पर नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं एंड अब रसल की हम लोग थोड़ी बात करने वाले हैं। ऐसा कह रहे हैं कि केकेआर जो है वो जेन्युइनली सोच रही है कि वो लोग रसल को रिलीज कर दें इन परस्यूट ऑफ कैमरन ग्रीन। एंड ऐसी न्यूज भाई आई वाज वेरी सरप्राइज। ये हमने एक रूमर में बात करी थी तो लोग कह रहे थे पता नहीं कहां से रूमर और रसल कैसे निकाल रहे हो भाई तुम लोग? अब बोलो। पर ऐसा भी कह रहे हैं कि ये लोग लास्ट सीजन भी सोच रहे थे केकेआर की हम लोग जेन्युइनली रसल को इस टाइम पे रिलीज कर सकते हैं भाई। अच्छा। जो अभी तक हम लोग सोचते आ रहे, एटलीस्ट मैं तो सोचता आ रहा था कि केकेआर भाई वो तो मतलब जान ले लो, पर आपने रसल नारायण कैसे मान लास्ट ईयर लिया? तो नहीं बनता था यार, क्योंकि 24 में वो इतने तगड़े विकेट टेकर रहे थे हमारे। बस विकेट टेकर पर यार बट एज अ विकेट टेकर भी उनके 17-18 विकेट थी भाई। हाँ बट ही इज नॉट एन आरसीबी में से किसने ली थी हाँ wicket? मतलब या तो आप उस तरीके से तमीज से यूज भाई। करो उनको। ओह डिफेंडिंग चैंपियन काम डाउन भाई। उससे कृणाल पहले कौन पांडे था? से बेहतर ऑलराउंडर देखेगा डिफेंडिंग भी चैंपियन में ट्रॉफी छीनी किससे तुमने? भाई। केकेआर से ही ली है ना। 2020 के दशक में हम लोग इक्वल हैं। वाह यार कितनी ट्रॉफी है। एक है। हाँ, हाँ, एक है ना। हाँ, तुम्हारे पास 3 भी है है टेबल भाई। पर। हाँ 3 है टेबल पर, ये दिख रहा है। अरे 2020 के दशक में थोड़ी है टोटल कितनी है? हमारा। भाई ठीक है भाई, तमीज से थोड़ा ठीक सा। है भाई। मैं भी स्टार लगवा लूंगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। पर लास्ट सीजन में वो लोग देख रहे थे and ऐसा कह रहे हैं कि केकेआर या तो उनको रिलीज करेगी ऑक्शन में या ट्रेड करेगी ऑब्वियसली। पर ऐसा भी हो सकता है कि वो कैमरन ग्रीन को अगर वो ले आते हैं तो कर ना। तो कर ना भाई। बता क्या रहे हो, करो फिर। हाँ। पर ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब रसल को बेंच कर दें और फिर एज अ वो ट्रीटमेंट करे कि अगर मतलब जैसे वो होता है ना बेंच पे आपको रखोगे उनको फिर कैमरन ग्रीन को विकसित करा जाए उनकी प्रेजेंस के हाँ अंदर। तो मतलब जेन्युइनली केकेआर इज लुकिंग टू मूव ऑन फ्रॉम रसल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लग रहा है सच है ये? नहीं सच हो ना हो, करो। ये मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। करो भाई, क्या भाई कहाँ आर यू बीइंग टू हार्श ऑन रसल? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो तुम बेंच वाला कह रहे हो या फिर इतना बड़ा प्रिविलेज है कि आपको टीम से निकाला नहीं आ रहा है, आप फिर भी बेंच पे रहोगे। हाँ ये बात तो है भाई। पोलार्ड बनाया जा रहा है उनको बेसिकली। हाँ तो पर टाइम आ गया है। पोलार्ड का तो थोड़ा वो हो रहा था कि भाई सुनना, देख तू गिर रहा है, देख तू एज से गिर रहा है थोड़ा। अच्छा नहीं गिरा है। गलती चला वाह, अब चढ़ गया ऊपर तो कोच बन। या तो रे रसल का टाइम आ गया। देखो रसल को अगर आप बॉलिंग करा रहे हो रेगुलरली तो इट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, बट रहाने वो कराएंगे नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट वो कराएगी नहीं उनसे। तो एज अ बॉलर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। फिर बैटिंग में तो उनका कंट्रीब्यूशन आ ही नहीं रहा है 3-4 सालों से। फील्डिंग में तो भाई मतलब पाकिस्तानी टीम है और उनसे थोड़ा ऊपर हाँ भाई रसल सही है। में सही में भाई सही मतलब वो भाग नहीं पाते, उनका कंधा टूटा हुआ है अभी तो ऐसे। एंड इनकी कोई गलती नहीं है by the way। कंधा कभी घुटना कुछ ना कुछ होता ही रहता है यार। तो इतनी इंजरी प्रोन बॉडी तुमकी गलती नहीं है, बट वी हैव टू मतलब एक वरुण चक्रवर्ती भी टीम के अंदर है, सुनील नारायण भी टीम के अंदर है। अब रसल जो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स होते थे, अगर उनका डिग्रेडेशन हो गया तो अच्छा फील्डर कौन जो है? रिंकू और रमनदीप कूद कूद के कैच पकड़ रहे हैं, उसकी जगह आप दूसरी साइड देखोगे तो यहाँ पे ये फील्डर तो रहाने भी तगड़े वैसे भाई। हाँ रहाने गोटेड फील्डर है वैसे। वो तो वैसे भी टेस्ट में भी जब करते थे भाई स्लिप्स में तो बढ़िया। कोहली की लाज बचा रखी थी। हाँ ठीक है ना। बट इट्स टाइम भाई। कैमरन ग्रीन से बेहतर क्या है अभी? कैमरन ग्रीन जो भी टीम लेके जा रही है भाई उसमें पार्टी तो हो उसके जाएगी। इतने तगड़े हैं कि एसआरएच जिनको जरूरत नहीं है वो भी जाट्रा सोच रही है। एसआरएच का इतना क्रेजी है, ये तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये भी हमने बोला था एक रूमर में कि क्लासन की बातें चल रही है। वेरी ऑनेस्टली मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। तो आई विल होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल फॉर दिस। आप लोग भी करके दिखाओगे। माफी चाहिए मुझे सबसे। माफी नहीं, आप सब्सक्राइब कर दो। हाँ, माफी मत वो करो, सब्सक्राइब कर दो, बेस्ट है। तो ऐसा कह रहे कि एसआरएच जो रिलीज करने का सोच रही है क्लासन को, एंड 23 करोड़ इज द मेन इशू। एसआरएच सोच रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमने इनको ऑक्शन में भेज दो और शायद 23 करोड़ से कम में हम लोग बायबैक भी कर लें। वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उन लोगों को, बट 23 करोड़ इज द मेन इशू। एंड ऐसा कह रहे हैं कि ये लोग भी शायद कैमरन ग्रीन के लिए सेव अप करने का सोच रहे हैं भाई। पता है ये एक बहुत ही डबल एज स्वॉर्ड डील है ये। अगर क्लासन मार्केट में आते हैं और सैमसन और केएल राहुल भी उतर रहे हैं तो जेन्युइनली शायद वो 20 करोड़ से कम में आ सकते नहीं तो मैंने ऐसा सुना है कि सीएसके और केकेआर विल गो ब्लाइंडली आफ्टर क्लासन। भाई हर कोई मुंबई क्यों नहीं जा रही? मुंबई में कहाँ फिट कराओ? अरे रिकिल्टन की जगह मैं लूंगा उसको भाई। रिकिल्टन तो ऊपर बैटिंग करते, क्लासन हाँ, ऊपर तो करेंगे। रोहित। वो अभी खेल रहे हैं, अभी हम जिंदा है। नहीं तो और ऐसा भी है आरसीबी जो है वो भी इंटरेस्टेड है क्योंकि लिविंगस्टन जाने वाले, तो मिडिल ऑर्डर में परफेक्ट आरसीबी तो आरसीबी सॉल्ट और उसको खिलाएगी भाई। क्यों नहीं खिलाएगी? फिर ऑलराउंडर कम हो जाएगा, छठा बॉलर कौन रहेगा भाई? वो देखा जाएगा, क्लासन आ रहा है भाई। फिर बस वही कर हम दे, 300 वाले हैं, हम 300 फिर आगे लाइन पर ही। हाँ भाई, और नहीं तो क्या, देखा जाएगा भाई। देख फिर सॉल्ट दे दो या तो दे दो हलवा है। क्लासन ले लो, सॉल्ट। तुम डीसी वाली बातें कर रहे हो क्या भाई? डीसी क्या, मैं अपना हक मांग रहा हूँ जो मेरी टीम का था। हाँ तो भाई हो गया, अब गया। ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स देयर को तो देखा था ना। वो तो है। पर क्या लग रहा है भाई कि सही में जाने देंगे क्लासन को? इट्स अ
इट्स अ पॉसिबिलिटी। मैं तो 1-2 महीने पहले हमने वो वीडियो निकाली थी, तो जेन्युइन पॉसिबिलिटी है। साहिल मल्होत्रा जी की है भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो जर्नलिस्ट हैं, आजकल credible है, वो वो भी जो report- बोलते हैं वो सोना हो भी रहा है भाई कई बार। एक्चुअली। मैंने ऐसा भी सुना है कि कमिंस जो है वो बहुत डेस्परेटली एक लेग स्पिनर चाहते हैं टीम के अंदर। तो उन्होंने लास्ट ईयर कुलदीप यादव को कांटेक्ट करा था, बट कुलदीप यादव ने फोन काट दिया था फ्री में। कि वो हलवा है क्या? इस वर्ल्ड कप के घाव मेरे भरे नहीं है अभी तक। बोल हिम्मत कैसे हुई तेरी मांगने की इस टाइम पे? पर देखते हो किसके पीछे जाते हैं। कैमरून ग्रीन तो लेने का कोई सेंस नहीं है साइज की तरफ से, क्योंकि ये भी एक भाई angle all-rounder आ रहा है। अरे ऑलराउंडर है तो साउथ अफ्रीकन को हटा के ऑस्ट्रेलियन रखना है, आपको सारे ऑस्ट्रेलियन ही रख लो फिर टीम में। नहीं पर भाई स्टार्क भी ले आओ फिर। वो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है ना थोड़ी। कौन सी प्रॉब्लम? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत हार्श होगा क्लासन को भेजना इस टाइम पे, क्योंकि भाई वो नहीं तो कीपिंग कौन करेगा? ईशान किशन ईशान किशन रुक रहे हैं टीम में। भाई ईशान किशन की भी 2-3 ईशान किशन की भी तो मुंबई से हो रही है, वो भी कवर करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। पर हाँ देखना पड़ेगा कि आप किसको कर पाते। जबरदस्ती ठूसना कैमरून ग्रीन। नहीं तो अगर क्लासन जा रहे तो ईशान किशन चांस ही नहीं जाने प्लस देगी भाई। कैमरून ग्रीन क्या आपको 4 ओवर अभी तुरंत देने वाले हैं? अभी उनका पूरा वो रिकवरी फेज कंप्लीट वो तो कमेंट्स डिसाइड करेंगे कि बेटे डाल, वरना तू देख आके दिखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, टीम के अंदर आके दिखा। जिस तरीके से कमिंस ने साउथ अफ्रीकन को निकाला है, मार्करम को हटाया है, रेसिस्ट यानसन हटे हैं, फिर अब ये भी हट रहे हैं, क्लासन भी, तो ये तो थोड़ा ज्यादा प्लान लग रहा है। हाँ भाई, ये एक पंजाब है जो कि ऑस्ट्रेलियंस को भरने में लगी पड़ी है, और एक यहाँ पे एसआरएच भी है जो कि ये सोच और रही है आरसीबी इंग्लैंड प्लेयर्स को भर रही है। वो तब निकालने का भी सोच रही है ना। नहीं कहा, लिविंगस्टन निकल कोहली तो रुक रहे हैं। कोहली तो है, सही बात है। लास्ट अपने रूमर पे चलते हैं, जहां पे ऐसा कह रहे हैं कि सीएसके ने अप्रोच करा था जीटी को कि भाई हमें वॉशिंगटन सुंदर चाहिए, हमें एक ऑफ स्पिनर चाहिए टीम के अंदर, और ऐसा कह रहे हैं कि धोनी ने बोला ये कि मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए टीम के अंदर। व्हाई इज धोनी टेकिंग द शॉट्स भाई? व्हाई इज धोनी टेकिंग द शॉट्स? भाई अगर तुम्हारा कोहली जो है वो लंदन में मीटिंग अटेंड कर सकते हैं हाँ पट्टीदार की जगह, तो धोनी नहीं कर सकते? भाई धोनी का ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने लास्ट सीजन छोड़ दिया था गायकवाड़ पे कि अरे अब तू मेरा एयर है, फिर गायकवाड़ को छोड़ दिया। हाँ फिर गायकवाड़ को छोड़ दिया, तो इस सीजन से ही इज बैक टू गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस। तो वो सारी कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं, खेतों में रह के खेती करते हैं, कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं, और सब बता भी रहे कि किसको करना है। बट आई थिंक इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। वैसे तो ये होने नहीं वाला है भाई। नेहरा जी ने अपेरेंटली बहुत क्लियरली कह दिया कि भाई वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट फॉर सेल। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पर उसको बंदी बना के रखना है, फिर तो पॉइंट क्या है? भाई ऐसा कह रहे हैं कि गिल और नेहरा जी के प्लान्स में होंगे वॉशिंगटन सुंदर इस साल, जैसे लास्ट ईयर थे। इस साल मतलब होपफुली होंगे। किसकी जगह आएंगे? तेवतिया को निकाल रहे हो आप, या शाहरुख खान को निकाल रहे हो? किसको निकाल रहे हो? अगर निकाल भी रहे हो तो शाहरुख खान की वापसी करवा दो वहां पर। निकालो भाई शाहरुख खान। मैं तो कह ही रहा था शाहरुख खान जी का इस टाइम पे जिस प्राइस पे आप लेके आए थे, जितनी हाइप मैंने क्योंकि सुनी वो भी थी, ऑफ स्पिनर है और आप डलवाती नहीं ना उनसे। एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर बैटर है। हाँ एग्जैक्टली। तो वॉशिंगटन सुंदर भी तो वो रोल कर देंगे, और प्लस वो डाल भी सकते हैं फिर। और वो इंडिया के लिए खेल रहे 3 फॉर्मेट बाय द वे। मैं वही कह रहा हूँ भाई कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई 3 फॉर्मेट खेलो और वो आईपीएल की टीम के लिए स्टार्ट ना कर रहा हो। आई डोंट इवन नो थिंक कि दिस हैज टू बी द ब्रेक थ्रू सीजन फॉर वॉशिंगटन सुंदर आईपीएल के अंदर ना। इसके बाद से मैं नहीं देख सकता कि वो बेंच पर रुक रहे हैं। और रुकना भी नहीं चाहिए, इंडिया के लिए बोल रहा हूँ। अगर उनको तीनों फॉर्मेट खिलाने हैं, इट कैन नॉट बी दैट। ये बात तो है, पर नेहरा जी ने मना कर दिया है। ऐसा भी कह रहे हैं कि धोनी को भी एक प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए भाई टीम के अंदर। एंड सो सीएसके भी शायद बदला ले रहे हैं धोनी से। हाँ उन्होंने जब कैच छोड़ा था उनका, उन्होंने गाली पड़ी थी। अच्छा हाँ, उस चीज का वो बदला ले रहे हैं उनसे। तो सीएसके भी शायद कैमरॉन ग्रीन के पीछे जाएगी। अब मैं वही कह रहा हूँ, कैमरॉन ग्रीन और क्लासन ही ऐसे खिलाड़ी जिनके पीछे हर टीम जाने वाली है भाई, तो इट्स नॉट अ सरप्राइज। सैमसन तो भूल ही गए क्या बिल्कुल ही? हाँ हो गया क्या? सैमसन का छोड़ दिया भाई। धोनी कहने धोनी कीपिंग है भाई, अभी अभी मेरी टांगे जिंदा है। हैरान मत होना, कर एक और साइकिल 10 साल अभी और खेलेंगे अभी हम लोग तो। यार मेरे ख्याल से तो दे नीड अ विकेट कीपर इन प्रायोरिटी, और जो कि एक स्टार विकेट कीपर हो, जो कि धोनी को रिप्लेस करने के ओहदे पर हो। क्लासन टाइप? क्लासन नहीं भाई, हिंदुस्तानी हो कोई। अच्छा हिंदुस्तानी ख्याल ही से चाहिए। तो। हाँ तो आई थिंक उस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए था। पंत को आपने लिया नहीं, हाँ, राहुल को आपने लिया नहीं। राहुल को आपने लिया जो तो 14 करोड़ के थे भाई। हाँ भाई ले सकते थे आराम से। तो सैमसन अभी आ रहा है तो वो एकदम से फॉलो ऑफ हो गई है डील। अब क्या प्रायोरिटी है आपकी, कहाँ सेट है? चेन्नई का प्लानिंग आई एम नॉट रियली श्योर। मतलब मुंबई ट्रम्प कर रही है भाई उनको धीरे धीरे। अजीब लग रहा है इस बार, पहली बार ऐसा लग रहा है कि सीएसके का भाई थोड़ा प्लानिंग ही थोड़ी गड़बड़ हो रही वाज है। इट नॉट ऑलवेज गोइंग टू हैपन? चेन्नई का हमेशा से हम एक वैल्यू एसोसिएट करते हैं, क्या करते हैं कि ये बुड्ढों को जवान कर देते हैं। पर वो बुड्ढे कब तक जवान रहेंगे भाई? और बुड्ढे भी अब थोड़ा एज पे जा रहे हैं। हाँ।